आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क्या हाल है दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो कुछ लोग इन्फॉर्मेशन नाम रख लेते हैं, कोई एप्पल रख लेते हैं, अपने नाम भी असल छुपाते हैं और सिर्फ तंग करने के लिए कुछ लोग एंटर होते हैं। लेकिन बाहर कैफ कारवां चलता रहता है, इस पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे। नए व्यूवर्स के लिए ये है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को क्लिक करें और शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। बातचीत करनी है तो व्हाट्सएप पे बातचीत करें, अपने नुस्खे भी बयान कर सकते हैं, कुछ पूछ भी सकते हैं। और ज़्यादा ये कि हमारा कोई नुस्खा वगैरह बना रहे हैं तो वो पूछ सकते हैं। बेसिकली नॉलेज के लिए ये चैनल है और इससे आपको फ़ायदा होना चाहिए कम हक़ का। ज़रा गौर से बात सुने तो कामयाबी होगी। वाक़या एक आज बयान करना है कि गौस अली शाह साहब पानीपती रहमतुल्लाह अलैह 1804 में पानीपत में पैदा हुए। सिलसिला कलंदरिया आपका, क्योंकि आपकी बड़ी निस्बत रही बो अली कलंदर अलैह रहमत से। तो एक दफ़ा का ज़िक्र है कि आप दिल्ली में अपने वालिद साहब के पास थे, तो आपके हमसायों में एक सौदागर रहता था। उस सौदागर के पास एक फ़कीर आया। उस सौदागर ने बहुत खिदमत की इस फ़कीर की। कुछ अरसे के बाद उस फ़कीर का बेटा पीछे आ गया और उसने वालिद को कहा कि बेटी बहन की शादी की तारीख करीब आ रही है, तो आप वापस चलें घर। तो जब सौदागर ने ये सुना तो उसने उनको उस वक्त 100 रुपया, ज़ेवरात, कपड़े और बहुत खिदमत की बच्ची की शादी के लिए। ये देख के फ़कीर बहुत खुश हुआ और फ़कीर ने आके गौस अली शाह साहब अलैह रहमा को बताया कि जी सौदागर ने मेरे साथ ये किया, तो नेकी का बदला नेकी होती है, तो मेरे साथ चलो, मैं उसके साथ कोई नेकी करना चाहता हूँ। जंगल में चले गए, एक बूटी तलाश की। आम होती है दिल्ली में भी, पंजाब में भी, सफ़ेद फूलों वाली बूटी। वो तलाश की, उसका अर्क निकाला और शाह साहब फरमाते हैं कि गंदक ली और उसके ऊपर उस बूटी का अर्क डाल दिया। जून जुलाई की सख्त गर्मियाँ थी, गर्मी भी खूब पड़ती थी। कहते गर्मी में धूप में रख दिया तो तकरीबन 2 घंटे में गंदक ने तेल छोड़ दिया। वो तेल इकट्ठा किया और एक बर्तन में ला के तो बाबा जी ने उस सौदागर को दिया और उसे बताया कि ये बड़ा मुनाफा बख्श तेल है, इससे फ़ायदा लेना। बाबा जी वापस चले गए। साल के बाद कहीं आए तो आके उन्होंने देखा तो सौदागर ने वो तेल जो सा था एक मटके में करके तो बाहर लटका रखा था। वो मटका लीक हो गया और वो तेल सारा ज़मीन में मट्टी में गिर गया। बाबा जी को बहुत अफसोस हुआ। आके शाह साहब को बताया कि देखो, इसने हमारे तेल की कदर ना की, अब वो सारा जो सा तेल है वो ज़मीन में गिर गया होगा, तो हम इसको तेल की करामत दिखाना चाहते हैं। शाह साहब कहते हैं हमने बड़ा फ़कीर को मना किया कि यार ये ना करें, लोग आपके पीछे लग जाएंगे, बड़ा मामला ख़राब हो जाएगा। उसने कहा नहीं, इसने बहुत बड़ा नुकसान किया है, इसको दिखाना ज़रूरी है। पहुँचे जी उसके घर और उसे कहा कि भाई जी 11वीं वाले पीर साहब की न्याज देनी है, 2 देगें मंगवाओ। उसने देगें मंगवाई। बाबा जी ने वहीं से मट्टी वो तेल वाली उठा के तो उन देगों को लेप कर दी। लेप करके जिस वक्त देगें आग पे चढ़ाई गई, एक देग कुंदन बन गई और एक देग पूरी की पूरी राख बन गई, कुश्ता बन गई। बाबा जी ने वो सारी राख उठा के जमुना में फेंकवा दी और ख़ुद वहाँ से निकल गए। शोर मच गया। जिसकी देगें थी उसने दावा कर दिया। अंग्रेज़ सरकार का दौर था। तो जज ने पूछा कि भाई जी तुम्हारी देगें सोने की थी? उन्होंने कहा नहीं जी, मेरी तो तांबे की थी। उन्होंने कहा ये जो सौदागर की देग है ये तो सोने की है, इसका मतलब तुम्हारी तांबे की थी, तो तुम्हारा राइट यही बनता है कि तुम्हें 2 नई देगें तांबे की दे दी जाए। तो सौदागर साहब ने 2 नई देगें उसे तांबे की दी
उसके बाद जौक दर जौक बड़े सन्यासी दरवेश फ़कीर उस जगह पर आने लगे और तलाश करते थे कि वो जो कुश्ता हुई थी देग वो किधर गई। जब पता चला कि दरिया में फेंक दी तो कई सन्यासियों ने अपना सर पीट लिया और उनका जी 1.5 मन अक्सीर किसी ने फेंक दी, ज़ाया कर दी। तो इस किस्म के मामलात भी होते हैं और दोस्तों को बताना मकसूद है कि नुक्ते की बात भी ज़रूरी होती है हर मामले में। जब भी आपको मैं बताता हूँ तो लोगों ने जिस्त पे बहुत काम किया, जिस्त से काम बनता है लेकिन जिस्त का रंग जो निकलता है वो तांबा और निकल मिक्स करके जिससे अक्सीर तैयार की जाए वो ऐसा रंग होता है कि तकरीबन आपकी हर धात पे चलता है। तो इस किस्से से ये भी पता चला कि पास पड़ा पारस बेचे तेल। बाज़ लोगों के पास कुछ आ भी जाता है तो उसे उस तरीके से प्रॉपर इस्तेमाल नहीं कर पाते, क्योंकि ये मालिक की अता, मालिक की देन और मालिक का करम है। काम की बात यह है कि जो दोस्त तांबे वगैरह के साथ निहार करते हैं या किसी भी अक्सीर में तांबा वगैरह यूज़ करते हैं, चांदी निकाल लेते हैं, तांबे को फेंक देते हैं, तो कोशिश करें कि वो जो तांबा उसमें निहार वगैरह में आपका बचता है उसे लोहे के पतरे डाल के निकालें और दोबारा यूज़ करें। तांबा जितनी बार आप यूज़ करेंगे वो आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट होता जाता है और एक टाइम ऐसा आता है कि तांबा जो उनसे है वो शम्स में तब्दील हो जाता है जो आप यूज़ करते हैं। इसलिए उस तांबे को ज़ाया ना किया करें। और एक बड़ा काम का नुस्खा वो भी बताता हूँ मैं आपको कि एक खद्दर का मोटा कपड़ा ले लें, आधा गज़, उसे आग के दूध में भिगोएं और खुश्क करें। रोज़ ये करें, कम से कम 7-8 दिन उस कपड़े को जो है भिगोएं और खुश्क करें। कपड़ा जो है वो अकड़ सा जाएगा, मोटा सा हो जाएगा, मैला सा हो जाएगा। तो 8 दिन के बाद इसके छोटे छोटे पीस कर लें, छोटे छोटे पीस काट के इसे शीशी में डाल के आगे जाली लगा के उसे पताल जो अंदर तेल निकालें। ये आपका अग का तेल निकलेगा जो बड़ा ही अक्सीरी तेल है। ये कई अमराज में इस्तेमाल होता है और रसायन वाले खूब अच्छी तरह से जानते हैं। आप अपने किसी करीबी से अगर ख़ुद जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना किसी करीबी हकीम या वैद्य से मशवरा करके इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बातें तो बहुत हैं लेकिन कुछ लोग जो उनसे हैं वो बार बार बीच में एतराज़ करते हैं। हालांकि इल्म पर कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। आर्किटेक्ट की किताब पढ़ के कोई शख्स मकान नहीं बना सकता, सर्जरी की किताब पढ़ के कोई शख्स सर्जरी नहीं कर सकता। सारी ज़िंदगी आप रोटी पकाते हुए लेडीज़ को अपने घर में देखते हैं, माँ बहनों को, बेटियों को, बीवी को, तो क्या जब आप रोटी बनाते हैं तो वैसी बन जाती है? ऐसा नहीं होता। इसलिए तजर्बे का होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्त इस चीज़ का ध्यान रखें। और हवस, लालच, ये चीज़ें जो सी हैं ये आपको मजबूर करती हैं दूसरे की बुराई करने पे। और जब आप दूसरे की बुराई कर रहे होते हैं तो अपने ऐबों की भी कब्र खोद रहे होते हैं। तो इससे परहेज़ किया करें, क्योंकि हज़ारों आए और हज़ारों चले गए, किसी की ज़िम्मेदारी नहीं है। ज़िम्मेदारी कायनात को चलाने की मालिक की है और वही चला रहा है और वही चलाता रहेगा। वो भगत कबीर दास का एक शेर है कि नकली घर को घर कहें और असली घर को गोर, हम तो अपने घर को चले लोग मचावन शोर। तो जो शख्स आखिरत को याद रखेगा, आगे को याद रखेगा, वो दुनिया में भी कामयाब होगा और आखिरत में भी कामयाब होगा। तो लोगों से हुस्न सलूक, अच्छा सलूक करें, अपनी ज़ुबान से अच्छा बोलें। बल्कि एक और वाक़या इस बात पे याद आता है, किसी पैगंबर के साथ मंसूब है, उनका नाम तो नहीं मैं लूँगा, लेकिन कोई शख्स उन्हें बुरा भला कह रहा था और वो आगे से दुआएं दे रहे थे। तो उनके हवारी ने पूछा कि सरकार वो आपको बुरा कह रहा है और आप उसे दुआएं दे रहे हैं।
तो आपने फरमाया कि भाई जिसके पास जो होता है वही दूसरे को दे सकता है, उसके पास वो है, वो मुझे दे रहा है, जो मेरे पास है मैं उसे दे रहा हूँ। और दूसरी बात ये, सिमल फार जो दोस्त बनाते हैं उनको ये देखना चाहिए कि ज़्यादातर सिमल फार को दबा के ऊपर से आग दी जाए तो बेहतर रहता है। और मैं इस बात का कायल हूँ, जिन लोगों से आग कंट्रोल नहीं होती उन्हें जौहर उड़ा उड़ा के ये काम करना चाहिए। अब ये वीडियो वैसे तो आपको लगेगा एक कहानी, एक स्टोरी मैंने सुनाई है, लेकिन अक्लमंदों के लिए इशारा काफ़ी है। इसमें मैंने आपको एक बहुत ही आसान ख़तकश का तरीका भी बताया है, और जो 100% नहीं 200% दुरुस्त है। तो जो लोग फ़ायदा उठा सकेंगे वो दुआओं में याद रखें, और जिसको समझ ना आए वो समझने की कोशिश करे, लेकिन अच्छा सोचे। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना सबका ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।